यह तस्वीर है नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन डिजिटल इंडिया के अनुरूप बन रहा है वर्ल्ड क्लास एआई हब। विकसित भारत न्यू इंडिया की ये यात्रा डिजिटल इंडिया के साथ कदम से कदम संचालित यूपी एग्रीज प्रोजेक्ट के तहत एआई आधारित स्मार्ट सिंचाई, ड्रोन मैपिंग, कीट पहचान और डिजिटल मार्केट एक्सेस जैसी तकनीकों से जोड़े गए हैं 10 लाख अन्नदाता। इंडिया एआई मिशन के अनुरूप देश की पहली एआई सिटी के रूप में विकसित हो रही है राजधानी लखनऊ। एक एआई सिटी के रूप में भी लखनऊ को आगे बढ़ाने का कार्य डबल इंजन की सरकार कर रही है। चकबंदी और भूमि अभिलेखों के लिए सैटेलाइट इमेजिंग से विवाद रहित भूमि वितरण हुआ है सुनिश्चित। एआई प्रज्ञा के अंतर्गत 10 लाख से अधिक नागरिकों को एआई, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा में किया जा रहा है प्रशिक्षित। पारदर्शी प्रशासनिक व्यवस्था में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए 30 विभागों के अधिकारियों को किया गया है प्रशिक्षित। नए उत्तर प्रदेश में एआई आधारित डीबीटी प्रणाली ने फ्रॉड डिटेक्शन और डेटा एनालिटिक्स को दिए हैं नए आयाम, तो वहीं एआई आधारित प्रश्न बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी पुलिस भर्ती से युवाओं के हौसलों को दी है नई उड़ान। क्राउड मैनेजमेंट एआई के उपयोग ने सुरक्षा व्यवस्था को दी है नई पहचान। तभी तो कहते हैं काम दमदार, डबल इंजन सरकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। और आज हम एक ऐसे शख्स का जिक्र करेंगे जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं। और मैं आपको इससे पहले नाम बताऊं, जो देश का जेनजी है वो इन्हें बहुत अच्छे से जानता है और उन जेनजी के पेरेंट्स भी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, पहचानते हैं। विकास दिव्यकीर्ति इनका नाम है और दृष्टि आईएएस के नाम से कोचिंग संस्थान इनके द्वारा संचालित होता है। हालांकि दृष्टि आईएएस हमने देखा है कई बार विवादों में रहा है, लेकिन जिस तरीके से ये अपनी बात रखते हैं या स्टूडेंट्स को लेकर अपनी बातों को आगे रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि देखा गया है कि पसंद के साथ साथ इनको विरोध का भी सामना करना पड़ता है। एक बार फिर दृष्टि आईएएस विवादों में है क्योंकि जुर्माना लगाया गया है 5 लाख रुपए का। और आरोप यह लगाया गया है कि 2022 में जो यूपीएससी के रिजल्ट आए थे उसके बाद इन्होंने इस तरीके से प्रचार किया कि इनके संस्थान ने 216 से ज्यादा बच्चों को चयनित कराने में मदद की, यानी इस तरीके से पढ़ाया कि इनके यहाँ के 216 से ज्यादा बच्चे सिलेक्ट हो गए। जबकि ये जो भ्रामक विज्ञापन है ये पूरी तरीके से, जैसे कि मैंने भ्रामक ही शब्द का इस्तेमाल कर लिया, ये पूरी तरीके से फर्जी निकला है। सीसीपीए ने बाकायदा नोटिस जारी किया है, 5 लाख का जुर्माना लगाया है। पंकज जी, ये जो पूरा किस्सा हुआ है इससे मुझे वो विक्रांत मैसी वाली वो पिक्चर याद आ गई। जब उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको भी ऐसे ही ऑफर मिलते हैं कि इतने पैसे ले लो तो आपका पोस्टर लगा देंगे। एक्चुअल में ये सब चीजें होती हैं, कम से कम इस केस को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। होती हैं। आप भले ही घर पे पढ़ के सेल्फ स्टडी करके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर ले, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करते हैं आपके पास 4-5 ट्यूशन वाले आते हैं, कोचिंग वाले, और कहते हैं कि इतने पैसे ले लो, आपका चेहरा हम लगा देंगे कि हमने ही हमारे यहाँ ये पढ़ाई करते थे और इसलिए ये डॉक्टर, इंजीनियर या आईएएस या जो भी बन गए। बैंक पीओ वगैरह बहुत तरह के इस तरह फर्जीवाड़े चलते थे। लेकिन जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो इन्होंने कहा कि ये तो गलत है ना। आप पता चला कि 1000 लड़कों को पढ़ा रहे हो, उसमें से 5-10 लड़के खुद से ही अपनी मेहनत की बदौलत अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर रहे हैं, अगर फिर भी उनका लगाओ तो जायज है। लेकिन इधर उधर से जुगाड़ करके और फॉल्स क्लेम करो तो ये एक तरह से भ्रम पैदा करने वाली बात है। तो एक नियम बनाया, नियम ये बनाया कि अगर आप फर्जीवाड़ा या भ्रामक विज्ञापन करते हो तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए था, तमाम तरह के जो देश में चल रहे हैं, कि आपको वही बताना है जो आपने अचीव किया है। आपको फेंका फेंकी नहीं करना है कि हम बहुत महान हैं और हमने ये सब कर लिया। जब ये नियम लागू हुआ उसके बावजूद आज भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं। एक पता नहीं सोशल मीडिया पे एक पोस्टर वायरल हुआ था, वो आपकी नजरों से गुजरा या नहीं। बिहार के जहानाबाद में एक कोचिंग चलाता था। उसने कहा कि मेरे यहां पढ़ने वाले लड़कों को अगर मैंने बैंकिंग नहीं निकलवा दिया तो मुझे मार कर टांग देना। जहानाबाद के चौराहे पर, पता नहीं कौन सा चौराहा था,
मतलब ऐसे भी विज्ञापन ये कोचिंग वाले देते हैं। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए उस बंदे का। तो लेकिन अब तो 5 लाख का इस तरह जुर्माना के लग गया। विज्ञापन, तो इसीलिए ये दृष्टि आईएएस जो विकास दिव्यकीर्ति का था, इन्होंने बड़े बड़े क्लेम किए कि मैंने इतना कर दिया उतना कर दिया, जबकि हकीकत ये थी कि वो क्लेम सही नहीं था इनका। तो जब से वो नियम लागू हुआ तब से आप देख रहे हो कि देश में इस तरह के फॉल्स विज्ञापन की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन इस नियम को और सख्ती से लागू करवाने की जरूरत है। जाहिर तौर पे कोचिंग वाले नाराज हैं सरकार से कि हम जो बड़े बड़े विज्ञापन देते थे, झूठा सच्चा जो भी विज्ञापन देते थे, अब उस पर रोक लगा दिया है। विकास दिव्यकीर्ति इससे पहले 3 विवादों में और फंस चुके हैं। ये जो बेसमेंट वाला विवाद था, आपने वो दिखाया भी था, कवरेज भी किया था। वो जो यूपीएससी के छात्र हैं वो प्रोटेस्ट पे उतरे थे विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ। उन बच्चों में तो बहुत आरोप गुस्सा ये था भी पंकज है जी। वो दिल्ली वाला केस ना, जहां पे बेसमेंट में पानी भर गया था। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो इतना बड़ा केस हुआ, और फिर जब मैं खुद ग्राउंड जीरो पर गई, मैंने देखा कि ये कोचिंग कैसे चलते हैं मुखर्जी नगर और इन सब में। मतलब अंडरग्राउंड बच्चे, वहां पानी भर जाए, कुछ भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। सुरक्षा का कोई पैमाना नहीं था। नहीं, अब कोई भी जाके देख सकता है ना, कोई भी देख सकता है। तीसरा इन पे आरोप ये था, ये तो एक तो दृष्टि जो फॉल्स क्लेम करता है उस पे आरोप, दूसरा इनका जो कंडीशन जैसे वो पढ़ाते हैं। केस पढ़ रही हूँ कि सीसीपीए ने 2021 में भी इनके ऊपर 3 लाख का जुर्माना लगाया था। हाँ, उस वक्त भी इन पे जुर्माना लगाया था, लेकिन फिर भी ये मान नहीं रहा है। एक और इन पे आरोप है कि ये क्या करते हैं ना, कि अपना मीडिया में प्रचार करवाते हैं। अच्छा। मीडिया में एक देखिए बैनर पोस्टर लगाना, फॉल्स क्लेम करना, वो ये पैसे देकर ऐसे प्रचार करवाते हैं जो कि सही नहीं रहे। जैसे कि इनडायरेक्टली आपको लगेगा कि विकास दिव्यकीर्ति को इंटरव्यू दे रहे हैं किसी चैनल को, लेकिन ये आरोप है कि वो कई बार पेड होते हैं कि इनकी छवि को बढ़ाने के लिए, इनके कोचिंग इंस्टीट्यूट की छवि को बढ़ाने के लिए। और बाकी तो ऐसे बहुत सारे आजकल टीचर्स वो रील्स अपना बना बना कर डालने लगे हैं। वो तो खैर बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, रीलबाज टीचर। तो मतलब इनकी जो हम रील्स देखते हैं वो भी प्रचार का ही हिस्सा है। हाँ, प्रचार का हिस्सा है। वो बाई पेड होता है। वो कभी कभी छात्र करते हैं, कभी कभी ये पैसे देके करवाते भी हैं। तो ये तरीका है आजकल के प्रचार का। लगे कि बहुत बढ़िया टीचर है, बहुत ज्यादा, लेकिन 2-2 बार फाइन भी लग चुका है। 2021 में भी लगा था शायद, और ये अभी 2025 में भी। तो इसका कोई क्राइटेरिया हमें क्या करना है ना, 2 बार लग गया, 3 बार लग जाए, कितनी भी बार जुर्माना ही लगता रहेगा? हाँ, फिर तो एक्शन नहीं, उसमें यह है कि अगर लगातार 3 बार आप पे जुर्माना लग गया, आपने फॉल्स क्लेम किया है, तो आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट सील भी हो सकता है। ये प्रोविजंस हैं उसमें, क्योंकि आप आदतन फिर ठग हैं। एक हुआ कि चलो भाई गलती से मैंने कर दिया तो एक बड़ा फाइन लग गया तो मैं आगे सुधर गया, लेकिन आप बार बार वही गलती कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप फ्रॉड हैं सरकार की नजरों में। तब आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील किया जा सकता है। ये है नियम उसमें। अब देखिए, एक तो बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, आ गया। इस तरह के फाइन्स बहुत सारे छोटे मोटे कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भी लगे हैं। सही बात है। ये हमें कोचिंग पढ़ाना है बच्चों को तैयारी करने के लिए, हमें कोचिंग माफिया को नहीं प्रमोट करना। दोनों में फर्क है, कोचिंग माफिया में और कोचिंग पढ़ाने वाले एक जेन्युइन टीचर में। अधिकतर जिनके हम रील्स देखते हैं या जिनका बड़ा प्रचार तंत्र है वो कोचिंग माफिया है अधिकतर। जाहिर तौर पे इनके पास पैसे भी ज्यादा हैं, मीडिया कवरेज भी ज्यादा है, इनके रीलबाज रील्स बनाने वाले टीम पूरी की पूरी बैठी हुई है। लेकिन पंकज जी, रील्स में आना या वहां पर आकर कोई अभद्र टिप्पणी विकास दिव्यकीर्ति को मैंने करते हुए कभी नहीं देखा। ऐसी बातें बताते हैं जिनसे लोग मोटिवेट होते हैं। हाँ, अगर ये फॉल्स क्लेम किया गया है, जैसे कि जुर्माना लगाए, तो भाई निश्चित तौर पर उस पर तो सवाल उठने चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कोई अगर अपना प्रचार कर रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? अलग अलग तरीका है, कोई फ्लैश लगवा देता है, कोई पैसा देकर कहता है मुझे प्रमोट कर दो। प्रचार में दिक्कत नहीं है, रील्स बनाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रचार को प्रचार कहकर प्रमोट किया जाए तो सही है। आप कभी कहते हो कि हम ऑनलाइन क्लासेस में वो कर रहे हैं। अभी इन्हीं विकास दिव्यकीर्ति का वो राम सीता को लेकर एक प्रकरण था, वो भी एक विवादों में आया था। ठीक है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि ये बहुत सीरियस जॉब है यूपीएससी की तैयारी करवाना। ये नेतागिरी नहीं है, ये फिल्म स्टार्स वगैरह की तरह नहीं आप जी सकते।
अगर जो ऐसे जी रहे हैं या जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो डेविएट भी हो रहे हैं अपने लक्ष्य से, क्योंकि एक टीचर के पास इतना टाइम कहां है कि जा जाके इंटरव्यू दे रहे हैं, रील्स बनवा रहे हैं, और वो जो बॉलीवुड स्टार्स वगैरह करते हैं। ठीक है, आजकल तो 20 सेकंड्स ऑफ फेम जो होता है तुरंत सोशल मीडिया पे ये बड़ा, मुझे किसी तरह से कोई आपत्ति नहीं, मुझे व्यक्तिगत रूप में किसी के बारे में कुछ नहीं कहना, सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, सबका ये है। लेकिन आपको इस देश के नियम कानून मानने पड़ेंगे, आपको छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा, और अगर आप पे बार बार इस तरह का फाइन लग रहा है तो फिर सवाल उठेंगे ही, और उठ भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और यही सवाल हमने उठाने एक कोचिंग वाला इसी तरह इसी तरह कोचिंग वाला टीचर जाके आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ गया। ये अलग बात है कि वो हार गया, वोट नहीं आया उसका, लेकिन आजकल कहां है पता नहीं चल रहा। अब तो टीचर बहुत सीरियस जॉब है ये, यूपीएससी की तैयारी ऐसा कोई भी छपरी उठकर नहीं करवा सकता, उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ाना पड़ता है। ठीक है जी, तो दृष्टि आईएएस एक बार फिर से विवादों में है, पूरा कारण क्या है आपने जान लिया, विकास दिव्य कीर्ति को लेकर कैसे सवाल उठ रहे हैं ये आपने समझ लिया। अब आप इस पर क्या राय रखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।